नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के धारचूल इलाके में बादल फटने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यहां पर बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। कई घर जमींदोज हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं मलबे से शव को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 15 से 20 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला आपदा परिचालन केंद्र में आईआरएस के अधिकारियों के साथ बैठक की। तत्काल मौके पर राहत और बचाव के काम करवाने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो पिथौरागढ़ के इलाके में बादल फटने से तबाही हुई है। उत्तराखंड के धारचूला और तपोवन में जलभराव की स्थितियां हैं। बादल फटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अब कुदरत का कहर बरप रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद पहले ही स्थितियां खराब थी और अब बादल फटने की वजह से और ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई इलाकों में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुँचाएँ। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। बादल फटने की वजह से 4 लोग मौत के मुंह में समा गए। प्राकृतिक आपदा की वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अब अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि धारचूला के इलाके में बादल फटा, 4 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग अभी भी लापता हैं। तो पिथौरागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी लगातार लोगों को परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। कई घर यहां पर जमींदोज हुए हैं। कुदरत का कहर और इसके आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में परेशानी। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना उसमें 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल सी कंडीशन में। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना उसमें 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल सी कंडीशन में। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करते हुए इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया था कि पिथौरागढ़ जिले के जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत हुई है और 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है। इस विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लिखा कि मैं वहां पर फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी पिथौरागढ़ जनपद के जुम्मा गांव की घटना को लेकर और लिखा कि भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की यहां पर दुखद मौत हुई है, 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है। तो वहीं बादल फटने से भारी नुकसान की खबर मिल रही है और इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। आज जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के
तोक जामुनी गांव जुम्मा तोक पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, NDRF, SDRF सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहाँ के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं उसको हम पूरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा वहाँ पहुँचेंगे और स्थिति का जायजा लेकर हर संभव कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी। तो वहीं रुड़की में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ सादगी से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शहर के सभी मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। वहीं कोरोना काल के चलते भव्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका है, लेकिन इस साल भी सभी मंदिरों में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। रुड़की के प्रेम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर समिति की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम प्रिंस का रुख करेंगे। प्रिंस, कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना का साया भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल हेमंत, आपको बता दूं कि बात की जाए तो आज देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना के चलते रुड़की में बात करें, रुड़की में भी हालांकि सभी मंदिर सजे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, फिलहाल मैं मौजूद हूँ रुड़की के प्राचीन मंदिर में और यहाँ पर मंदिर की सजावट पूरी तरह से की गई है। श्री कृष्ण जी को सजाया गया है, रुद्राभिषेक किया गया है उनका। और हालांकि अभी तक यहाँ मंदिरों में जो भक्त हैं वो धीरे धीरे भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर भगवान का पूजन कर रहे हैं। और मंदिर की सजावट करने के साथ ही साफ साफ लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी यहाँ पर भक्तगण आए वो यहाँ पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए ही आए। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, जो जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे आप पुजारी जी की किस तरह से मंदिर में इस बार लेकर के जन्माष्टमी में आपने तैयारियाँ की हैं? जी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और जन्माष्टमी को लेकर के जैसे हर्षोल्लास हमेशा रहता है, पिछले 2 सालों से उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन फिर भी भक्तों का जो उत्साह है, उल्लास है, भगवान के प्रति जो अगाध श्रद्धा और आस्था है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर को पूरी तरह से साज सजावट के साथ जो भी पूजा अर्चना है उसकी व्यवस्था भली भांति पूर्वक की है। भगवान का जन्मोत्सव जो इस बार आ रहा है वो बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, जो पिछले 101 वर्ष के बाद यह योग आ रहा है। इसमें जो कि एक ही दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, नहीं तो हमेशा यह मतभेद और यह संशय बना रहता है कि 2 दिन जन्माष्टमी का पर्व होता है। 101 वर्ष के बाद यह दिव्य योग आया है कि सोमवार है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है। तो इसमें हमने भक्तों को पूरी हिदायत दी है कि सभी लोग सावधानी के साथ मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भगवान के इस उत्सव में सम्मिलित हों, अधिक भीड़ न करें और भगवान का गुणगान आप आकर के कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था का पूरी तरह से ध्यान रखें। कोरोना काल के चलते बात की जाए, जैसा कि आपने बताया पिछले वर्ष भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करके गए। आज की सजावट की बात की जाए तो पूरे शहर के मंदिर पूरी तरह सजे हुए हैं, भक्तों के लिए कोई खास दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए हैं? देखिए, पूरे मंदिर भली भांति पूर्वक सजे हुए हैं और जैसे कोरोना को ध्यान में रखा गया है कि ज़्यादा भीड़ न बढ़ाएं, तो सभी लोगों को, सभी भक्तों को हम यही कहेंगे आप मंदिर में जाएं, भगवान को माथा टेकें, उनके जन्मोत्सव में सम्मिलित हों, क्योंकि वो हमारे आस्था के प्रधान हैं, वो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, भगवान भक्त वत्सल है। तो आप मनाएं जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का ध्यान रखें।
जी हाँ हेमंत, आपने जैसे कि देखा साफ तौर पर, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में सजावट की गई है और भक्तों को भी खास तौर पर ये कहा गया है। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि रुड़की के मंदिरों में भव्य कार्यक्रम हर बार होते थे, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2-3 साल से कार्यक्रम जो है भव्य रूप में नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भक्तों में भी नाराजगी देखने को मिल रहा है। जी हेमंत जी प्रिंस, जरा तस्वीरें दिखाते हुए ये भी विस्तार से बताइए कि कैसे लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ पहुंच रहे हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए, और इस बार की जन्माष्टमी जो कि 2 साल पिछले कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे, और उसके बाद इस बार की जन्माष्टमी में कितना उत्साह, कितना उल्लास भक्तों में है? बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आपने कहा, मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर भक्त यहाँ मंदिर में हालांकि पहुँचने शुरू हो गए हैं, लेकिन बात की जाए तो कोरोना का ध्यान रखते हुए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर में पूजा भी पूजा अर्चना की तैयारी भी कर रहे हैं। भीड़ भाड़ को साफ तौर पर बताया गया है कि भीड़ भाड़ के लिए मना किया गया है, किसी भी तरह से भीड़ में यहाँ पर भक्त ना पहुँचे, मास्क लगाकर पहुँचे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और मास्क भी लगा रखा है और मास्क लगाकर ही भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर की बात की जाए, मंदिर में साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा सजावट किस तरह से की हुई है। सजावट को लेकर पूरे ध्यान यहाँ रखे गए हैं। साथ सजावट करके यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज जो पर्व है मनाया जा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर सभी जो बात की जाए शहरवासी पूरी तरह से उत्साहित है। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जन्म के बाद बहुत ही हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। हालांकि अभी धीरे धीरे भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और भक्तों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रिंस, अगर रात की बात करें तो ये जो उत्साह है भक्तों का चरम पर होगा। रात को लेकर के चूंकि भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे जन्माष्टमी के इस महापर्व पर, तो रात का प्रबंध आखिरकार क्या है? जी हम इस बात को लेकर भी एक बार दोबारा हम पुजारी की बात करते हैं, एक बार दोबारा पूछना चाहेंगे कि पुजारी जानना चाहेंगे कि किस तरह से बात की जाए, रात के 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कृष्ण जी का जन्म होगा, तो उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे भक्तों को? और आज रात की तैयारी को लेकर मंदिर में किस तरह की तैयारी की गई है जन्मोत्सव के समय रात के 12 बजे? देखिए, हमारी कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था बनाई दी गई है। पूरा सभी लोग सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे और भक्त लोग भी बड़ी सीमित संख्या में ही आएंगे। बहुत अधिक भीड़ भाड़ करने के लिए सभी को हिदायत दी गई है, सावधानी बरतने को कहा गया है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है, पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट है। भगवान का नाम लिया जाएगा, उनका जन्मोत्सव भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा। सभी लोगों को यही सावधानी बरतने के लिए कहा। गुरु जी, किस तरह से बात की जाए, विशेष पूजन किया जाए रात के 12 बजे, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, इस बारे में? देखिए, भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का पुरुष सूक्त के द्वारा अभिषेक होगा और भगवान के आगमन के बिल्कुल प्रिंस, हम देख पा रहे हैं कि मंदिर पूरी तरह से यहाँ पर सजे हुए हैं और पूरी तैयारी है भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने को लेकर के, और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। हरिद्वार के कई आश्रमों में, अखाड़ों और मठ मंदिरों में हर साल जन्माष्टमी के मौके पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस बार बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को अनुमति न देने और आदेश को ठीक तरीके से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि किस मंदिर में कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर वे बिना मास्क के पहुंच रहे हैं, वहां पर किसी तरह के कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, तब पुलिस कार्रवाई भी करेगी। बड़े आयोजन के लिए जो अभी हमारा सरकार का गाइडलाइंस आया है, उसमें किसी प्रकार का बड़े आयोजन का मना कर रखा है। बिना परमिशन कोई भी आयोजन नहीं हो सकता है। सो हमने सभी थाने इसको भी हमने मीटिंग करके अवगत करा दिया है कि जो भी आयोजक है इनसे बात करके बड़े आयोजन को स्थगित करने के लिए हमने अनुरोध करने के लिए किया। अभी तक हमारा पास ऐसा कोई बड़े आयोजन का कोई भी जानकारी में नहीं आया है। और पब्लिक से भी हम अपील करें, जैसे त्योहार का सीजन नज़दीक आ रहा है, तो हमें बहुत सावधानी बरत के रहना पड़ेगा, ताकि कोरोना का जो संभावित तीसरी लहर है इसका आने से हम रोक सकें। तो मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर रानी पोखरी पुल का निरीक्षण किया है, जायजा लिया। मुख्यमंत्री यहां पर इसके लिए खास तौर पर पहुंचे थे। 5 दिन में अब वैकल्पिक मार्ग यहां पर तैयार होगा। आपको बता दें कि ये पुल टूट गया था लगातार भारी बारिश की वजह से, और उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा, स्थितियों को देखा, और लोगों के सामने परेशानी अब खड़ी हो गई है कि आखिरकार ये जो मुख्य रास्ता था वो बाधित हो गया है पूरी तरह से। 5 दिन का समय दिया गया है प्रशासन को। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं, अधिकारियों से जानकारी ली।
वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। इस बैठक में 6 सितंबर को बाजपुर आने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई के विरोध में 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बाजपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के प्रभारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और रणनीति को लेकर के विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ये पूरी तैयारी करनी है। इसलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।